हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये त्योहार हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे, लेकिन उनका क्रूर और अत्याचारी पुत्र कंस उन्हें बंदी बनाकर खुद राजा बन गया। कंस अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह यादव कुल के राजा वसुदेव से हुआ। जब कंस अपनी बहन और जीजा को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। प्रत्येक शिशु के जन्म के साथ ही कंस का भय बढ़ता गया। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे और अपने 8वें पुत्र के जन्म को लेकर चिंतित थे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को, जब घनघोर वर्षा हो रही थी, भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कारागार का माहौल अचानक दिव्य हो गया। नवजात शिशु ने अपने माता पिता को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वह उन्हें गोकुल में उनके मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए। भगवान ने बताया कि नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा के यहां एक पुत्री ने जन्म लिया है, जिसे वसुदेव को अपने साथ मथुरा लाना है। भगवान के आदेश पर कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल दिए। उस रात यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने शिशु को अपने सिर पर रखा, नदी का पानी नीचे चला गया। वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फन से वसुदेव और शिशु पर छाव कर दी। नंद बाबा के घर वसुदेव ने शिशु को यशोदा की नवजात पुत्री से बदल दिया और वापस कारागार लौट आए। नंद बाबा के घर में कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया। गोकुल और वृंदावन के सभी लोग नाचने गाने लगे। सुबह जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली, तो वह कारागार पहुंचा। जैसे ही उसने बच्ची को मारने की कोशिश की, वो हाथ से फिसलकर आकाश में चली गई और देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म और पालन पोषण गोकुल में हुआ, जहां उन्होंने अपनी नटखट बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। उन्होंने पूतना जैसी कई राक्षसों का वध किया और अपने दिव्य चमत्कारों से लोगों को आनंदित किया। बड़े होकर कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने उग्रसेन को दोबारा राजा बनाया और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जन्माष्टमी का त्योहार हमें इसी अद्भुत कथा की याद दिलाता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।